नहायत ही मज़ेदार, नहायत ही आसान और नहायत ही लज़ीज़ नमकीन गोश्त यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार और यकीन करें इतने कम स्पाइस इसमें जाते हैं लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है ये गोश्त। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है। ये 1.5 केजी बीफ है मेरे पास और ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो मैं साथ आपको इंशाल्लाह ताला ये भी बताऊंगी कि हम फ्रीज़ किए हुए गोश्त को झटपट से किस तरह से अनफ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रीज़ गोश्त है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ नमक। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने नमक लेके उसको थोड़ा थोड़ा करके हाथों से हमने मसलते हुए इस पे लगाना है और अच्छी तरह से सारे गोश्त पे स्प्रेड कर देना है ताकि गोश्त का कोई भी हिस्सा नमक से खाली ना रहे। तो इसी तरह से नमक लगा के साथ हमने इसमें एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालनी है। तो इंशाल्लाह उससे गोश्त बहुत नरम भी बनेगा और बहुत जल्दी ये अनफ्रीज़ भी हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है जी मीठा सोडा। ये आपने हाफ़ टी स्पून लेना है और उसको भी इसी तरह से स्प्रिंकल करते हुए आपने गोश्त पर अच्छी तरह से लगा देना है। आप यकीन करें कि इसको डालने से एक तो गोश्त बहुत जल्दी अनफ्रीज़ हो जाएगा और दूसरा ये कि ये गोश्त बहुत ही लज़ीज़ पकेगा क्योंकि इससे मीठा सोडा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट गोश्त बनेगा। तो दूसरी तरफ जब तक हमारा गोश्त अनफ्रीज़ होता है तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर कुकर में प्याज। छोटी साइज़ का प्याज है, बड़े साइज़ का प्याज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। और ऑयल भी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है। बस उसी में हमने प्याज को सिर्फ पिंक करना है, सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। और इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त कितने अच्छे तरीके से अनफ्रीज़ हो चुका है और आप इसकी लुक देखिए। इसको आपने बहुत अच्छे से फिर वॉश करना है क्योंकि इस पे नमक ज़्यादा मिक़दार में लगा होता है। तो वो अगर हम इसको वॉश नहीं करेंगे तो हमारे गोश्त के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से वॉश करना है पकाने से पहले। और नमक इस पे लगा है, मीठा सोडा लगा है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है और इसमें डाल देना है हमने गोश्त को। और गोश्त और अदरक लहसुन की हमने भुनाई करनी है तब तक जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हमने बस कुछ खड़े मसाले डालने हैं। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 मैंने इसमें डाली हैं काली मिर्च साबुत और 1 से 2 लौंग डाले हैं। तो बस हमने पानी डाल देना है, बहुत ज़्यादा भर के आपने पानी नहीं डालना। और इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी शामिल किया है और ये बिल्कुल कम सही पानी है, पानी की मिक़दार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट कुकर लगा दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है इसमें। और अब हमने इस स्टेज पर इसमें डालना है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई और थोड़ी सी पिसी हुई। तो कुटी हुई का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस गोश्त में। और साथ हमने डालना है धनिया पाउडर और साथ हमने इसमें शामिल करना है 1 अदद लेमन जूस और इसको हमने डाल के अच्छे से इसकी कर लेनी है भुनाई। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया और साथ ही हमने इसमें शामिल कर दी हैं कट लगा के सब्ज़ मिर्चों को। यकीन करें सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और नमक फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा नमकीन गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह करने से मेरी आने वाली हर वीडियो झटपट से फ़ौरन से आपको मिल जाएगी और यकीन करें ये टोटली फ्री होता है। और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए
जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए और हमारे दस्तरख़्वानों को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार, मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।